क्या आपकी खतौनी में जमीन का रकबा सही है लेकिन आपकी जमीन का नक्शा छोटा बना हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जमीन का नक्शा छोटा होने के कारण किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपकी जमीन का नक्शा छोटा बना हुआ है तो आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि नक्शा मुताबिक आप मौके पे कम जमीन जोतते बोते हैं, जिसके कारण हर साल कम उपज पैदा होती है और आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। यदि आपकी जमीन का नक्शा भी छोटा बना हुआ है तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 30 के अंतर्गत अपने नक्शे में संशोधन करवा लेना चाहिए। नक्शा संशोधन कहाँ होगा, कैसे होगा, एप्लीकेशन कहाँ देना पड़ेगा और नक्शा संशोधन में कितना समय लगेगा और पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया है कि नक्शा संशोधन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 30 के अंतर्गत की जाती है। नक्शे में संशोधन का आदेश कलेक्टर यानी जिलाधिकारी द्वारा दिया जाता है, लेकिन नक्शा संशोधन के लिए राजस्व विभाग के जिला स्तरीय 2 अधिकारी भी नामित रहते हैं। नंबर 1 अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिन्हें एडीएम एफआर कहा जाता है। नंबर 2 अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व यानी एडीएम एलआर, जिन्हें सामान्य तौर पर सीआरओ यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, हिंदी में मुख्य राजस्व अधिकारी भी कहा जाता है। इस प्रकार आप अपना नक्शा संशोधन के बाद जिलाधिकारी न्यायालय में, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में या अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में भी दाखिल कर सकते हैं। मुकदमा दायर करने के लिए आपको न्यायालय में एक एप्लीकेशन देना होगा, जिसमें आपको सारी जानकारी लिखनी होगी, जैसे ग्राम का नाम, गाटा संख्या, गाटे का क्षेत्रफल और अपनी समस्या को संक्षेप में लिखना होगा। जैसे मेरी गाटा संख्या 500 ग्राम फला में स्थित है, उस पर मैं काबिज हूँ, जिसका चकबंदी के दौरान बनाया गया बंदोबस्ती नक्शा खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से कम रेखांकित किया गया है और अगल बगल के खातेदारों का नक्शा खतौनी के क्षेत्रफल से अधिक बना हुआ है। इस प्रकार मेरे नक्शे को अलॉटमेंट और रकबा मुताबिक दुरुस्त किया जाए। खतौनी, खसरा, चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 की नकल, वर्तमान नक्शे की नकल और पुष्टिकृत नक्शे की नकल साथ में लगानी होगी। न्यायालय में पत्रावली दाखिल होने के बाद न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न साक्ष्यों की जांच के लिए पत्रावली चकबंदी अधिकारी के पास परीक्षण के लिए भेजी जाएगी। चकबंदी अधिकारी द्वारा पत्रावली के परीक्षण के लिए उसे मानचित्रकार को दिया जाएगा। मानचित्रकार द्वारा संलग्न नक्शों का और कागजों का विधिवत परीक्षण किया जाएगा और नक्शे में रेखांकित आपकी जमीन और अगल बगल के खातेदारों के नक्शे की जमीन का एक तुलनात्मक चार्ट बनाया जाएगा। मानचित्रकार द्वारा अलॉटमेंट मुताबिक और रकबा मुताबिक आपके नक्शे को दुरुस्त करते हुए आपकी जमीन का एक प्रस्तावित नक्शा भी तैयार किया जाएगा। चकबंदी अधिकारी द्वारा मानचित्रकार अथवा अनुरेखक की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कोर्ट द्वारा अगल बगल के प्रभावित किसानों को नोटिस दिया जाएगा और इसके संबंध में स्थानीय समाचार पत्र में गजट या सूचना भी प्रकाशित कराई जाएगी। यदि कोई प्रभावित पक्ष आपत्ति करता है तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। यदि आपत्ति सही है तो उसका परीक्षण किया जाएगा और यदि आपत्ति बेबुनियाद निकलती है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। और अंत में न्यायालय द्वारा मुख्य अनुरेखक की आख्या और प्रस्तावित नक्शे की पुष्टि कर दी जाएगी और नक्शा संशोधन का आदेश पारित कर दिया जाएगा। आदेश होने के बाद न्यायालय द्वारा एक परवाना तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को भेजा जाएगा। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक न्यायालय में जाएंगे और पत्रावली को प्राप्त करेंगे। इसके बाद पत्रावली को लेकर के जिले के भूलेख अभिलेखागार में उपस्थित होंगे, जहां वह अपने नक्शे में और अभिलेखागार के नक्शे में प्रस्तावित नक्शा के अनुसार संशोधन की कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार आपका नक्शा खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार संशोधित किया जाएगा। संशोधन की कार्रवाई के बाद पत्रावली लेखपाल द्वारा न्यायालय में जमा कर दी जाएगी। न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्रवाई को समाप्त करते हुए आपकी पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा, यानी सुरक्षित रूप से उसे रिकॉर्ड रूम में रखवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।